हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE टू 1200 CE के एग्जामिनेशन पैटर्न को देखेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी यूनिट्स आप सभी को अपने एग्ज़ाम से पहले कवर कर लेनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं कि आखिर आप सभी को पढ़ना क्या है। टोटल यहाँ पे आपको जो है 5 यूनिट्स जो हैं आप सभी को कवर करनी होंगी, 6 यूनिट्स है और अपने पेपर के लिए टोटल 6 यूनिट्स यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेंगी। जो पहली यूनिट है ये आपकी सर्वे ऑफ द सोर्सेस, सर्वे ऑफ इंडिया में दोस्तों जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, क्या क्या यहाँ पे फिलोसोफर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पे डेफिनेशन दी है। इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड यूनिट है ये आपकी द गुप्ताज एंड द यहाँ पे आपका वकटाज है, जिसमें आप इसके एडमिनिस्ट्रेशन के, इकोनॉमिक्स के एंड सोसाइटी एंड कल्चर डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे और इसके जो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट्स है ये बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा थर्ड यूनिट में आप टूवर्ड्स अर्ली मेडिएवल जो चेंजेस हुए हैं पोस्ट में, क्या गुप्ता पीरियड रहा है और स्पेशल रेफरेंस क्या रहे हैं, जिसमें आपके वर्धनाज एंड पल्लवाज और जो यहाँ पे चालुक्य रहे हैं, इनके क्या क्या यहाँ पे किस तरह से इनका फाउंडेशंस रहा है वो सही चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपुत्रा है, पलाज है एंड परिथ्राज है, जिसके बारे में यहाँ पे आप जो इनका स्ट्रगल और सुप्रमेशी है वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसके अलावा यूनिट 5 में आप एमरजेंसी ऑफ राजपूत स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया, जिसमें आप सोशो इकोनॉमिक फाउंडेशन इसके बारे में आप पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट में आप जो चोलाज हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे, किस तरह से इनका स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन था, सिस्टम था, क्या क्या इन्होंने इकोनॉमिक्स एंड कल्चर किस तरह का था इनका, इसके बारे में आप जो हैं इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE टू 1200 CE का है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इंस्ट्रक्शंस में साफ ये दिया गया है कि अपने एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप सभी को अपना रोल नंबर लिखना है। कोई 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर आप सभी को अपनी जो आंसर राइटिंग है वो या तो हिंदी में लिखनी है या इंग्लिश में लिखनी है। वे ऑफ राइटिंग जो है आप सभी का एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते हैं, या तो हिंदी लिखे या फिर इंग्लिश में लिखे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट करना चाहें रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपलब्ध स्रोतों के आधार पर जो समुद्रगुप्त है इसकी क्या उपलब्धियाँ रही हैं, इसकी चर्चा करना है। अब कुछ दिनों बाद क्या कह लीजिए शाम को ही आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें आपका गुप्तोत्तर काल में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में नई प्रवृत्तियों के उदय का परीक्षण कीजिए। हर्षवर्धन की जो उपलब्धियाँ रही हैं विवेचना करना होगा हर्षवर्धन का। और जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपका जो पल्लव हुए हैं, पल्लव वंश था, इनके अधीन कला और स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास का पुनर्निरीक्षण कीजिए। आपको बताना होगा कि किस तरह का इनका कला था, क्या क्या किस किस क्षेत्रों में इनका किस तरह से विकास हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी पड़ेंगी। और उत्तर भारत में जो राजनीतिक वर्चस्व रहा है इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का परीक्षण करना है। जो त्रिपति स्ट्रगल रहा था पोलिटिकल सुप्रीमेसी में नॉर्थ इंडिया में, ये किस तरह का था इसको यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है जो सैलेंट फीचर है जो चोल प्रशासनिक व्यवस्था रही थी, इसके जो प्रमुख अभिलक्षण थे वो यहाँ पे आपको बताना है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था थी कैसी थी, क्या क्या इनके फीचर थे वो यहाँ पे आपको बताना है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें आपका अजंता है, कालिदास है, इसके अलावा चालुक्य है और नालंदा है। तो किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। तो ये था दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कुछ देर बाद आप सभी को इन क्वेश्चंस के जो है आंसर भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिखाए जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।